हुकूमत सिंध वो नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा कि ये असेंबली, बिकॉज आप अप्रूव असेंबली नहीं करना होगा, ये वो नुकसान उनका पूरा करेगी। हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को हुकूमत की तरफ से पहले दिन ही, जैसे मैंने बताया, ये हमारा पहला भी, ये जैसे मैंने कहा पहला वाक़या नहीं था हमारे दौरे हुकूमत में। ये पीपल्स पार्टी जब 2018 से आई है, कराची में 3 बड़े ऐसे वाक़यात हुए हैं, बोल्टन मार्केट का, टिम्बर मार्केट का और कोऑपरेटिव मार्केट का। इन तीनों में, पहली वाले में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि सदर आसिफ अली जरदारी उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने वफाक की तरफ से दी थी मदद सिंध हुकूमत को। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे और कायम अली शाह साहब ने बैठ के चेंबर वालों के साथ एक कमेटी बनवाई और जो लोग जिनका नुकसान हुआ था उनको उस नुकसान का इजाला करके दिया था। और वो सब अल्लाह का शुक्र है, अगेन नुकसान जो उस वक्त ज़िंदगी जो एक ट्रॉमा से गुजरता आदमी, उसका तो कोई नहीं हल हो सकता, लेकिन वो सब अपने वहाँ पे खड़े और इतनी शफाफी से हुआ, इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ कि जितने पैसे वफाक ने दिए थे उसमें से तकरीबन 330 मिलियन 33 करोड़ बच गए और वो हमारे अकाउंट्स में पड़े रहे। फिर एक टिम्बर मार्केट का हुआ था, उस वक्त सिंध हुकूमत ने कॉम्पनसेट किया था। और फिर जब कोऑपरेटिव का हुआ तो ये जो 330 मिलियन बच गए थे, हमने वफाक से इजाज़त लेके कहा कि ये हम कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। अगेन वही फार्मूला कि लोगों को हुकूमत के किसी इदारे ने नहीं, कराची चेंबर जिसके ये सब मेंबर्स हैं, उन्होंने बैठ के पूछा कि जी आपका क्या नुकसान है, हमें बताया कि जी हमने ये असेस किया और ये सही है, वो पैसे उनको दिए गए। हमने पहले दिन ऐलान किया, अगेन किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया उसके लवाहिकीन को दिया जाए। वो 19 तारीख को ऐलान किया, वो पैसे रिलीज़ हो चुके हैं। उस पर हमने कमिश्नर साहब के हवाले किया है कि वो आइडेंटिफाई करके उनके लवाहिकीन और उनको वो 1 करोड़ रुपया दें। एक और ऐलान हमने किया और मैंने KCCI के प्रेसिडेंट, उनके जो सीनियर पुराने सारे प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया था और उनसे खुद ही कहा कि आप बताएं कि आपकी कमेटी में कौन होना चाहिए। वो 19 तारीख को ही कमेटी बना दी गई और 19 तारीख को उस कमेटी को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जैसे बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट में इन्होंने किया था, असेस करें कि किसका कितना नुकसान है और हुकूमत सिंध वो नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा कि ये असेंबली, बिकॉज आप अप्रूव असेंबली नहीं करना होगा, ये वो नुकसान उनका पूरा करेगी। ये तो एक स्टैंडर्ड पहले भी होता रहा है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये इतना बड़ा सानिया है कि इसके लिए हमने कुछ और सोचना पड़ेगा। और मैंने अपने कुछ काबीना के साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद इस जगह पे जो अलॉटेड दुकानें थीं, जो नंबर्स मौजूद हैं, जो अप्रूव्ड हैं SPCA की, वो 1102 हैं। कुछ कहते हैं 1200 दुकानें हैं उधर, वो खैर वो डेटा मिल जाएगा। अगर कोई उसमें नहीं भी आ रहा, 1102 से अलावा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर एविडेंस मिलता है कि उससे ज़्यादा कुछ हैं दुकानें, खैर जितनी दुकानें हैं उन सब को हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। यानी वो मैं आज मैंने कहा है कि समरी मूव करके अप्रूव करा देंगे और इंशाल्लाह मंडे से मैंने कमिश्नर को वो भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि लिस्ट बनाएं प्रॉपर, और अगेन वो होगी कराची चेंबर के थ्रू, ताकि कोई इल्ज़ाम ना लगाए कि आपने गलत लोगों को दे दी। तो 5 लाख रुपए ये उनकी सस्टेनेंस के लिए है, इसलिए कि उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए जो बाकी प्रोग्राम बनाए 2 से 3 महीने लग सकते, लगेंगे भी। तो 5 लाख रुपए
فی شاپ اونر ہم وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد